मिशन जीत का बैच ज्वाइन मत करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, तुम्हें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज, मिशन जीत का बैच किस चीज के लिए है? जेई और नीट के लिए। जो भी बच्चे 11th में गए हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, जेई और नीट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर बात करें जेई नीट के बारे में, सबसे पहले आप एग्जाम को समझो। जेई और नीट, जेई होता है जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं उनके लिए, और उन्हें आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है आईआईटी से। और नीट उनके लिए होता है जिन्होंने बायो ले रखा है, उनको आगे जाके डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों चीजें जेई और नीट के बारे में। अब इन दोनों एग्जाम का जो सिलेक्शन रेशियो है ये तुम्हें शॉक कर देगा। दोनों एग्जाम का सिलेक्शन रेशियो 1% है, मतलब हर 100 बच्चे में से बस एक बच्चा सिलेक्ट होता है। ठीक है, और अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो फिर तो भाई और कम। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इस चीज की वजह से अब क्या हो जाता है कि भाई देखो, बैच जो है, बैच में तुम्हारे तुमको टीचर्स तुमने देख ही लिया होगा कि शोभित भैया ने बता दिया कि टीचर्स बहुत ही जोरदार मिलने वाले हैं तुमको। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों, ये चीज समझो अब। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम है अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, या फिर अगर तुम्हारा कोई कैटेगरी है भी, फिर भी 1% बस सिलेक्शन रेशियो है यहाँ का। ठीक है, तो इसके अंदर में तुम्हें आने के लिए, उस 100 बच्चे को बीट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये चीजें समझो तुम पहले। इतना आसान नहीं है। अभी आपने बोर्ड्स दिया है और आपको लग रहा होगा कि भाई चलो मतलब कैसे तो कर ही लूंगा, एकदम फाड़ दूंगा चीर दूंगा, लेकिन मेन चीज समझो भाई, अभी आपने बस पास किया और ये चीज आपके लिए नई नई चीज है। जेई नीट का माहौल ये नया है, नए नए मतलब ये सब वीडियोस देख रहे हो, नई नई चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो पहली बार। तो अभी तुम्हें ये सब चीज देख के बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही मोटिवेशन हाई रहती है कि भाई एकदम फाड़ देंगे चीर देंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है मोटिवेशन उतना ही कम होते जाता है भाई, और मोटिवेशन तुम्हें ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तुम्हें लाना पड़ेगा अपने अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें हैं। ठीक है, और लगातार कंसिस्टेंसी से तुम्हें लगातार पूरे साल भर 2 साल तक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लोगे या 12 घंटे पढ़ लोगे, उससे काम नहीं चलने वाला है इस एग्जाम के अंदर, जैसा कि आपका बोर्ड का एग्जाम में हो जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे कि लास्ट के 2 महीने में से बोर्ड में मैंने पढ़ लिए निकाल लिया बोर्ड, वैसा यहाँ पे नहीं चलने वाला है। पूरे 2 साल तक आपको रगड़ के घस के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद मेनली आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस जर्नी में, देखो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। रिलेशनशिप छोड़ दो, दोस्तों से मतलब टाइम पास करना, टाइम पास करने वाले जो दोस्त हैं सबको छोड़ो। ठीक है, उसके बाद और जितना भी तुम्हारा चीजों में टाइम जा रहा है फालतू का, वो सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। फोन का गलत मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है सबको छोड़ना पड़ेगा। पूरा फोकस जो है पढ़ाई के अंदर देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात ये है। डेली का लेक्चर करना पड़ेगा, डेली का नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ डेली का डेली रिवाइज करना पड़ेगा, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जबकि 10th का पूरा साइंस में आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, मतलब फिजिक्स, पूरा फिजिक्स मिला के आपने इतना नहीं क्वेश्चन किया होगा। 11th का एक चैप्टर मुझसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई ले लिया बस हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा काम यहाँ पर भाई। मेहनत बहुत ही धुआंधार मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस वजह से अगर लेने वाले हो भाई, अच्छी बात है। मिशन जीत में हर टीचर बढ़िया है और हर प्लेटफॉर्म पे हर टीचर बढ़िया है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है टीचर के साथ, चीजें समझ में आ रही है, तो बैच लो। और जो जो चीज मैंने बोला वो सब सेक्रीफाइस कर सकते हो, डेली का डेली पढ़ाई कर सकते हो। हर टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर इन सब ग्राइंड के लिए आप रेडी हो, डेली लेक्चर करने के लिए, डेली नोट्स बनाने के लिए, डेली डीपीपी सॉल्व करने के लिए, डेली मॉड्यूल लगाने के लिए, टेस्ट देने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, दोस्त प्यार घर वाले सबसे मतलब कि जो भी डिस्ट्रैक्शन वाला चीज है उसको, उससे नाता तोड़ने के लिए, अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हो तो भाई ये लाइन तुम्हारे लिए है, वरना मत आओ इस लाइन में, सिंपल सी बात है।